नमस्कार, जय जगत यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे और हम आपको बताएंगे कि कब महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया। राष्ट्रपिता पढ़ा, उनका नाम सुभाष चंद्र बोस, जो कि भारतीय संविधान में इस तरह का शब्द तो कहीं नहीं लिखा, ये बात सही है। राष्ट्रपिता कैसे बन गए, लोगों की ये जिज्ञासा रहती है। तो हम आपको बता दें कि दरअसल कांग्रेस से अलग होने के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस जापान, बर्मा, जर्मनी से आज़ाद हिंद फौज का संचालन करने लगे। वह पूर्व में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके थे। महात्मा गांधी से वैचारिक मतभेद भी रखते थे। इन सबके बावजूद 4 जून 1944 और फिर 6 जुलाई 1944 को रेडियो रंगून पर नेताजी ने देश को संबोधित करते हुए ऐतिहासिक भाषण दिया और जिसमें उन्होंने बापू को आज़ादी का सबसे बड़ा नेता मानते हुए महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन की उपाधि से सम्मानित किया और उन्होंने संबोधित किया फादर ऑफ नेशन। फादर ऑफ नेशन का क्या मतलब हुआ? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। नेताजी की शख्सियत इतनी बड़ी और विशाल थी कि सारी दुनिया ने उनकी बात को शिरोधार कर लिया और लोग उसी दिन से गांधी जी को राष्ट्रपिता कहने लगे। अब हम बात करेंगे कि उनका नाम महात्मा कैसे पड़ा, लोग महात्मा कब कहने लगे, और इन सब चीज़ों में आप देखते जाएंगे कांग्रेस ने कहीं नहीं थोपा। कैसे कैसे बड़े इतिहास के स्थापित नेताओं ने, इतिहास के स्थापित स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अलग अलग अवसरों पर ये शब्दों से गांधी जी को सम्मानित किया, संबोधित किया। मैं बात कर रहा हूँ रविंद्रनाथ टैगोर जी की। एशिया का पहला नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, जिनकी रचना जन गण मन भारत की शान है, राष्ट्रीय गान है। और महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन जिनके परम मित्र रहे हैं, तथा टैगोर जी को महात्मा गांधी के सबसे बड़े आलोचक के रूप में भी देखा जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर जी को महात्मा गांधी के आलोचक के रूप में भी देखा जाता है। उन्होंने 12 अप्रैल 1919 को गांधी जी को महात्मा की उपाधि से संबोधित किया। हालांकि उनसे पहले भी यह उपाधि संतों द्वारा दी गई थी, पर टैगोर ने उसे स्थापित किया। 2 बातें मैंने आपको अभी बताई। 4 जून 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। दूसरी बात, 12 अप्रैल 1919 को रविंद्रनाथ टैगोर जी ने उन्हें महात्मा शब्द से संबोधित किया। यहाँ कहीं बात कांग्रेस की आई नहीं रही, जबकि बात ये तक आ रही है कि जिन लोगों ने नाम दिया वो कहीं ना कहीं उनके विचार गांधी जी से नहीं मिलते थे, वो उन्हें राष्ट्रपिता और महात्मा गांधी कहते थे। फिर बात आती है कि वो बापू कैसे बन गए। संघ की पाठशालाओं में जाओगे आप तो इस तरह के ही प्रश्न पढ़ाए जाते हैं। राष्ट्रपिता कैसे बने, महात्मा कैसे बने, बापू कैसे बने, उन्हें थोपा गया। लेकिन उन्हें थोपा नहीं गया। हम आपको बताते हैं, चंपारण में उन्हें सबसे पहली बार बापू कहा गया। अंग्रेजों के अत्याचार से पीड़ित लोगों ने मोहनदास करमचंद गांधी को पत्र लिखकर अपनी व्यथा सुनाई और आग्रह किया कि वह आएं और अंग्रेजों के अत्याचार से मुक्ति दिलाएं। गांधी तुरंत चल पड़े। वह भूमि ऐतिहासिक चंपारण की थी, जहां से गांधी ने आंदोलन की शुरुआत की और अंग्रेजों की हस्ती मिटा दी। चंपारण के एक किसान ने गांधी को बापू कहकर संबोधित किया। एक किसान ने चंपारण में गांधी को बापू कहकर संबोधित किया। आज उस किसान को लोग राजकुमार शुक्ल के नाम से जानते हैं। ये सारी बातें हमने आपको बताई कि कब उनका नाम बापू पड़ा, कब राष्ट्रपिता पड़ा और कब महात्मा पड़ा। मैं निश्चित ही गांधी जी के इतिहास के बारे में बिल्कुल नहीं जाऊंगा कि उन्होंने कौन कौन से आंदोलनों में भाग लिया। ये सब आपने देखा है, पढ़ा है। मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ इस जय जगत यूट्यूब चैनल के माध्यम से कि गांधी जी का पूरे विश्व में सम्मान है। और कितना सम्मान है ये हर एक बच्चों को, हर एक पढ़ने वाले विद्यार्थियों को, युवाओं को, बुजुर्गों को, सबको देखना, सुनना और पढ़ना चाहिए कि गांधी जी का पूरे विश्व में क्या सम्मान है। सबसे पहले मैं बात करूंगा महात्मा गांधी जी की मूर्तियाँ। दुनिया के 100 से ज़्यादा देशों में महात्मा गांधी जी की मूर्तियाँ लगी हैं। अभी कुछ वर्षों से, जब से 2014 से सरकार में परिवर्तन आया है और संघ की विचारधारा जिस तरह से हावी हो रही है, हिंदुस्तान में जगह जगह से, चौक चौराहों से गांधी जी की मूर्तियाँ को तोड़कर या उनको विस्थापित करके अलग रखा जा रहा है, क्योंकि ये एक उनकी कोशिश है कि कहीं गांधी जी लोगों के दिमाग से कहीं धूमिल किया जा सके, उनको विस्मृत किया जा सके। ये प्रयास वो कर रहे हैं। लेकिन उस प्रयास में जब आप देखेंगे कि दुनिया के 100 से ज़्यादा देशों में गांधी जी की मूर्तियां हैं,
और गांधी जी ने क्या किया? गांधी जी ने आंदोलन लड़ा अंग्रेज़ों के खिलाफ, ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा, ब्रिटेन के संसद भवन के बाहर गांधी जी की मूर्ति स्थापित है। जबकि और सबसे बड़ी बात, ब्रिटेन के पार्लियामेंट स्क्वायर में उनके पूर्व पीएम विंस्टन चर्चिल की मूर्ति के पास गांधी की मूर्ति लगाई गई है। जबकि चर्चिल भारत की आज़ादी के विरोधी थे और वो गांधी जी को नंगा फकीर कहते थे, और उसके बावजूद उसी देश में गांधी जी की मूर्ति लगी हुई है। ये हम आपको बता रहे हैं कि दुनिया के 100 से ज़्यादा देशों में उनकी मूर्तियाँ स्थापित हैं। दूसरी बात, सड़कें। हिंदुस्तान में ही अगर आप देखेंगे 719 जगहों पर, हर ज़िले में महात्मा गांधी के नाम पर स्कूल, सड़कें, इमारतें और पार्क हैं। 70 शहरों में तो मुख्य सड़क का नाम ही एमजी रोड है। आप एमजी रोड हर जगह देख लें, आप इंदौर जाएंगे एमजी रोड दिखाई देगा, दिल्ली जाएंगे हर जगह आपको महात्मा गांधी जी के नाम से रोड मिलेगी। इसके अलावा ये हम बात कर रहे थे कि देश में कहाँ कहाँ सड़कें हैं उनके नाम पर। इसके अलावा 70 देशों में 250 से ज़्यादा शहरों में बापू के नाम पर सड़कें हैं। भारत के बाद सबसे ज़्यादा नीदरलैंड में उनके नाम सड़कें हैं। तो पूरे विश्व में अगर आप देखेंगे तो उनके नाम से उनकी मूर्तियाँ लगी हुई हैं, उनके नाम से सड़कें हैं। और इसके अलावा हम आप बात करेंगे डाक टिकट। ये डाक टिकट की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि 1949 में महात्मा गांधी की 80वीं जयंती के मौके पर पहली बार उन पर डाक टिकट जारी किया गया था, जिसकी छपाई स्विट्जरलैंड में हुई थी। और उनकी 100वीं जयंती पर 40 देशों ने 70 प्रकार के डाक टिकट जारी किए थे। और अब तक 150 देश उन पर 800 डाक टिकट जारी कर चुके हैं। ये बड़ी बात आप सुन रहे हैं कि 150 देश उन पर 800 से ज़्यादा डाक टिकट जारी कर चुके हैं। ब्रिटेन ने 1969 में बापू पर डाक टिकट जारी किया। वो ब्रिटेन जिसके खिलाफ महात्मा गांधी जी ने लड़ाई लड़ी, आज़ादी की लड़ाई लड़ी, उस ब्रिटेन ने 1969 में बापू पर डाक टिकट भी जारी किया। यानी उन्होंने मूर्ति भी स्थापित की और डाक टिकट भी जारी किया। आप सोच सकते हैं कि हार्ड मांस के शरीर का, सिंगल हड्डी का आदमी, उसकी शख्सियत इतनी विशाल थी, इतने महान थे वो, कि पूरा देश उन्हें महात्मा के तौर पर पूजता था और मानता था। और हमारे देश में क्या चल रहा है? हमारे देश में चल रहा है कि उनको गाली दी जाए। इतना आश्चर्य है कि जिस व्यक्ति को गोली से नहीं मारा जा सका, आज इस देश के लोग उन्हें गाली देकर मारने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि एक असंभव सी बात है। उन्हें न मारा जा सकता है, न उन्हें ख़त्म किया जा सकता है। मोहनदास करमचंद गांधी पर बहुत सारी किताबें भी लिखी गईं। आप अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं कि महात्मा गांधी जी पर कितनी किताबें लिखी गई होंगी। मोहनदास करमचंद गांधी पर 45 फिल्में और 500 डॉक्यूमेंट्री बनाई गई। उनके ऊपर बनी एक फिल्म ने ऑस्कर अवार्ड भी जीता। और किताबें कितनी लिखी गईं? समूचे विश्व में 90,000 किताबें महात्मा गांधी पर लिखी गईं। आप सोच लीजिए कि इस देश में, जिस देश में उनका जन्म हुआ, उस देश के लोग उन्हें पूजने से, उन्हें मानने से इनकार कर रहे हैं। जिन्होंने अपने बल पे, अपने अहिंसा के बल पर पूरी आज़ादी की लड़ाई लड़ी, उन महात्मा गांधी को रोज़ गाली दी जा रही है, उनको टारगेट किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि गांधी जी जब स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे, तब अंग्रेज़ों की फूट डालो राज करो की नीति पर लड़ाई लड़ रहे थे। हिंदू मुसलमान की जो लड़ाई थी, उस लड़ाई में सबसे बीच में यदि कोई खड़े थे तो गांधी जी खड़े थे। और उस वक्त हिंदू महासभा को ये लगा कि गांधी जी रहेंगे तो हमारा विचार, जो संघ का विचार है, वो लोगों तक नहीं जा सकता, तो उन्होंने उनके शरीर को ख़त्म करने का काम किया। लेकिन आज फिर गांधी जी फिर उनके रास्ते में आते हैं, और गांधी जी हमेशा उनके रास्ते में आएंगे। तो अब उनको विचारों को ख़त्म करने का प्रयास कर रहे हैं, गांधी जी को गाली देने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि वो ये समझते नहीं हैं गांधी और गोडसे क्या था। गोडसे जिंदाबाद के नारे, गोडसे इस देश का सबसे पहला आतंकवादी था। और आज पूरे देश को हिंदू मुसलमानों के खिलाफ लड़ाया जा रहा है, हिंदू को मुसलमानों के खिलाफ। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे, गांधी जी को किसने मारा? गांधी जी को एक हिंदू ने ही मारा। हिंदू ने गांधी जी को मार दिया। क्यों?
क्योंकि वो उनके विचारों के बीच आड़े आ रहा था। और गोडसे की गलती मालूम क्या थी? गोडसे की गलती ये थी कि वो गांधी जी को शरीर समझ रहा था। उन्हें मार दिया फिर भी वे जिंदा रहे। विचारों को नष्ट नहीं किया जा सकता। गांधी जी अपने विचारों में हमेशा अमर रहेंगे। कोई साधु, कोई महात्मा जो छद्म वेश धारण करके गांधी जी को अपमानित नहीं कर सकता। गांधी पर बहुत सारा लिखा जा सकता है, बहुत सारा बोला जा सकता है, बहुत सारा पढ़ा जा सकता है, लेकिन मैं बहुत छोटे से समय में आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था कि गांधी जी का सम्मान समूचे विश्व में है। वो गांधी जी मरते नहीं हैं, वो शरीर नहीं हैं, वो एक विचार हैं और वो हमेशा हिंदुस्तान के देशवासियों के दिलों में जिंदा रहेंगे। आज की हमारी पेशकश यही थी जो कि गांधी जी पर आधारित थी। गांधी जी का सम्मान कितना विश्व में हो रहा है, इस विषय पर हमने चर्चा की थी। इसी के साथ आज का हम ये एपिसोड समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जगत।